अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग काउंट एफ में जो है वो सेम कॉलम के ऊपर जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने डाटा पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने रोस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि जब मल्टीपल क्राइटेरिया सेम कॉलम के ऊपर काउंट एफ के अंदर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट दिखाता है। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो शिफ्ट्स हैं। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट्स हैं 1 M2 M3, इस तरीके से इवनिंग की हैं और नाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ। मुझे यहाँ पे सारी मॉर्निंग की शिफ्ट जो है वो काउंट करनी। ठीक है, सबसे पहले उसने मुझे क्राइटेरिया रेंज मांगी, मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद वो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको क्या काउंट कराना है। तो मैंने कहा मुझे M। ठीक है, और मैंने इसको इंटर कर दिया। तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके जो M1 है वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब मैंने इस फार्मूले को एडिट किया और मैंने एक और क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया रेंज उसने मुझसे मांगी, मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर जो उसने कहा कि आपको क्या काउंट कराना है, मैंने कहा मुझे M2 काउंट कराना है। मैंने इंटर कर दिया तो मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि काउंट इफ जो है वो कभी भी सेम कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करता। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं करता वो भी हम देख लेना। सबसे पहले मैंने इसको क्या कंडीशन दी, क्योंकि काउंट इफ जो है वो बेसिकली एंड का जो फंक्शन होता है हमारा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब काउंट करो, वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको पहली कंडीशन क्या दी, वही आपकी रेंज ये है। ठीक है, इसमें जब आपको M1 मिले तो आप उसको काउंट कर लो। ठीक है, वो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। सेकंड मैंने उसको कंडीशन क्या दी कि भाई आपकी रेंज यही है। ठीक है, इसमें जब आपको M2 मिले तो आप उसको काउंट कर लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने दो कंडीशन दी हुई थी, पहला क्राइटेरिया मेरा क्या था, M1, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, M2। अब दोनों का क्योंकि कॉलम सेम था तो इसलिए वो इसी कॉलम में क्या करेगा कि जाके चेक करेगा कि जहाँ पे M1 भी आ रहा हो और उसी में M2 भी आ रहा हो। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे या तो M1 लिखा होगा या M2 लिखा होगा। ठीक है, तो वो क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि इसी सेल के अंदर M1 भी हो, और फिर जब वो दूसरा क्राइटेरिया चेक करे तो इसी सेल के अंदर M2 भी हो, तब वो उसको 1 काउंट करेगा। क्योंकि दोनों क्राइटेरिया जो है वो उसके मैच होंगे, दोनों क्राइटेरिया जो है वो उसको ट्रू होंगे, तब जाके जो है वो उसको काउंट करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्योंकि जैसे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि M2 जो है वो किसी और सेल में आ रहा होगा और जब M2 आ जाएगा तो उस पर M1 नहीं आएगा। तो इसलिए सेम कॉलम के अंदर जो है वो हम काउंट इफ में मल्टीपल क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है वो प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा काउंट इफ के लिए। ठीक है, किस तरीके से, अब हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया उसको क्योंकि हमारा कॉलम सेम था। ठीक है, अच्छा अगर हमारा कॉलम चेंज है, जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे सम कराना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे M1 आ रहा हो या M2 आ रहा हो तो आप उसको काउंट कर लो, तो वो उसको काउंट करेगा। ठीक है, लेकिन वो भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको रेंज ये वाली दे देता, ठीक है, मैं बोलता कि जब यहाँ पे M2 आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे M1 आ रहा हो और इस वाले कॉलम में M2 आ रहा हो तब उसको काउंट करो, तो वो उसको काउंट करता है, अदरवाइज उसको वो काउंट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब वो काउंट करता है, मतलब जितनी भी हमने क्राइटेरिया दिए हैं अगर वो सब ट्रू होंगे तो वो उनको काउंट करेगा, अदरवाइज काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने हैं सेम कॉलम के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे अपने फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और आगे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया में क्या चाहिए, M2। उसके बाद मुझे थर्ड क्राइटेरिया में क्या चाहिए, M3। अच्छा, आप जब रोस्टर बनाते हैं तो उसमें जितने भी शिफ्ट कोड्स होते हैं वो आपको पता होता है कि भाई कितने आपने शिफ्ट कोड जो है वो मॉर्निंग के इस्तेमाल किए हैं, कितने इवनिंग के इस्तेमाल किए हैं और कितने नाइट के इस्तेमाल किए हैं। तो वो सब जो है वो आपको यहाँ पे प्लस के साइन के साथ काउंट के अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 10 टी कोड्स हैं तो आपको 10 टाइम्स जो है वो काउंटिव प्लस के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे होगा क्या कि वो सबसे पहले मुझे M1 काउंट करेगा। ठीक है, ये अलग, ये यहाँ पे जो फार्मूला है ये M2 काउंट करेगा, ये जो यहाँ पे फार्मूला है ये M3 काउंट करेगा, और फिर उन तीनों को जो है वो यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो उन तीनों का आपस में सम कर देगा, मुझे टोटल बता देगा। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पे 4 बता दिया। उसने मुझे बोला कि भाई M1 1 2 3 4। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 4 है। मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे सब जगह बता रहा है भाई यहाँ पे 0 है। ठीक है, कोई नहीं है एम की शिफ्ट, और इस तरीके से यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इवनिंग के लिए लगाना है तो मैंने अपना ये फार्मूला कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया, और अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि E1 मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, E2 E3 और E4 यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे E4 रख देता हूँ उसका नाम।
मतलब जो मुझे काउंट कराना है वो क्या कराना है, E4, E2 और E3। मैंने इसको एंटर कर दिया तो मुझे बता रहा है कि भाई 3 जो है वो आपकी इवनिंग की शिफ्ट्स हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे नाइट पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, नाइट में मैंने सिर्फ एक ही इस्तेमाल की हुई है, N1, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ N1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो काउंटर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है मल्टीपल क्राइटेरिया पे सेम कॉलम पे। ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे मॉर्निंग में 4 है, इवनिंग में 3 है और नाइट में 1 है। अच्छा, ये जो हम लोग फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, काउंट करते हैं, इसका एक रीज़न ये भी होता है ताकि हमें अपने रोस्टर में पता चल रहा है कि कहाँ पर जो है हमारे पास शिफ्ट में जो है वो बंदे मिसिंग हैं। ठीक है, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये सारे डेज में जो है वो आपके पास नाइट में कोई बंदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुझे यहाँ पे जब मैं काउंट इफ का फंक्शन लगाता हूँ तो मुझे काउंट करके बता देता है कि भाई नाइट शिफ्ट कोड जो आपने मुझे बताए हैं उस शिफ्ट कोड का इन डेज़ के अंदर कोई भी बंदा नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से तो ऑफ डे है तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ज़ीरो होना चाहिए तो अभी यहाँ पे मुझे कोई ना कोई नाइट शिफ्ट के अंदर जो है वो उसको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर जो यहाँ पे मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपको काउंट इफ का फॉर्मूला बताऊँ कि अगर आपको सेम कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया काउंट इफ लगाना हो तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हम सिंपल जो है वो प्लस के साइन के थ्रू जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको भी जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया काउंट इफ इस्तेमाल करना होता है, सेम कॉलम में उसको प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप ये ट्रिक बताएं कि आप जस्ट एक प्लस का साइन जो है वो यूज़ करके और दोनों फार्मूलाज के जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लस करके और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं।